तो आधुनिक भारत, मॉडर्न। और मॉडर्न के साथ चैलेंज ये है कि मॉडर्न हमको दो सेगमेंट में पढ़ने पड़ते हैं, बिहार के संदर्भ में भी और इंडिया के संदर्भ में भी। प्राचीन काल तो ऑलरेडी और मध्यकाल सब में आपको पढ़ना है, मध्यकाल प्राचीन काल सब में बिहार पढ़ना है। लेकिन प्राचीन काल का इतिहास ही, पूरे प्राचीन काल का इतिहास का मतलब कौन? बिहार का इतिहास। बिहार का प्राचीन काल का इतिहास क्या है? अरे बाप भाई, मगध इसकी पाटलिपुत्रा राजधानी ही है, तो बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं हम। मौर्य पढ़ेंगे तब भी बिहार के बारे में, तो उसमें बिहार अलग नहीं करना, मेडाइवल में अलग करना है। जैसे आज पूछ दी है सवाल कि कर्नाट वंश के शासक को खत्म किसने किया था, तो गयासुद्दीन तुगलक। वो बंगाल गया था, बंगाल से घूमने घूमते उधरे से लौटा, उधर से लौटा तो उधर से शासक को भगा दिया, वहीं पर अपना शासन किया। तो इस तरह से इंडियन में जब शुरुआत होती है तो सवाल पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखना है सवाल, जिससे फिक्स है कि सवाल पूछेगा हम उस पर टच करेंगे, समझे। एक तो है यूरोपियन का आगमन, और यूरोपियन के आगमन में पुर्तगाली महत्वपूर्ण है और दूसरा अंग्रेज है महत्वपूर्ण। दूसरा नंबर वायसराय, गवर्नर जनरल। इससे सवाल आपके तीन से चार सवाल रहेंगे। अगर ये पढ़ लीजिएगा, ये टॉपिक अगर पढ़िएगा तो आपके 3 से 4 सवाल इसी से रहेंगे। आप अगला टॉपिक है इसका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। जैसे आज भी सवाल पूछा है, 68वीं में भी पूछा था, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन क्या है? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। एक सामाजिक, इससे रहेगा ही रहेगा सवाल आपको, या तो इससे डायरेक्ट रहेगा, कोई संस्था से जुड़ा हुआ रहेगा, या व्यक्ति से सवाल। राजा राम मोहन राय से पूछ देगा कि राय की उपाधि कौन दिया, राजा की उपाधि कौन दिया, इस तरह से सवाल पूछ सकते हैं। तीसरा है विद्रोह से सवाल रहेगा आपको, और विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण और फिक्स 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति में बिहार से भी और भारत से सवाल पूछे जाते हैं। और अन्य विद्रोह पहले बीपीएससी पूछता था, इधर हम देख रहे हैं कि अन्य विद्रोह नहीं पूछता। पहले हर साल लुसेंट में लिखा रहता था, 8 को 10 को विद्रोह है ना लिखा, हो विद्रोह, चुआर विद्रोह, फलना विद्रोह, चिलना विद्रोह, उसी से सवाल रहता था। लेकिन अब सवाल अब वहां से नहीं पूछता, अब थोड़ा गहन चला गया। हालांकि उसको याद करके रखना जरूरी है हमारे पास। विद्रोह अब आए 1885। हम वर्ष लिखते चले जाते हैं, हम वर्ष लिखते हैं, वर्ष के हिसाब से हम बताते चले जाते हैं। 1885, 1896, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1913, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922। क्लियर है। और 1923 सवाल आज पूछ दिए हैं 23 से। 22 का घटना 23 को लाया है, कौन क्या लाया? स्वराज तक 23। 1924 नहीं है, महात्मा गांधी पहली बार। 1928 फिर से एक बार क्रांतिकारी आंदोलन चढ़ेगा। 1929 बीबीआई। 1930, 1932 पुना पैक्ट। 1935 अधिनियम आया ना। 1936 किसान आंदोलन। 1937 पहली चुनाव भारत में। पिछले बार सवाल या इस बार पूछ दी, इसी बार पूछे थे। कृष्ण सिंह नहीं होगा आंसर उसका। अगर हम कांग्रेसी लिख दिए होते तो आंसर कृष्ण सिंह होता। हमने सीधे बोल दिया था कि सरकार कौन बनेगा, बनाया था तो यूसुफ ने बनाया था। बिल्कुल। अच्छा, उससे पहले हाँ, दूसरा नंबर में 1938, 1939 और 39 का घटना पढ़ना पड़ेगा। 39 में क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, और वहां से फिर हमारा चेंज हो जाएगा। 1940 व्यक्तिगत आंदोलन। 1942 क्रिप्स मिशन फेलुअर। 1940 में आया अगस्त प्रस्ताव। 1942 में क्रिप्स मिशन फेल, शुरू हो गया। 42 में क्या? भारत छोड़ो आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। 1945 बेबल योजना। 1946
कैबिनेट मिशन आ गया, कैबिनेट मिशन। और 1946 में ही क्या हुआ आपका 1946 में ही क्या हो गया, संविधान सभा का गठन, और गठन से सवाल पूछे गए, और तब जाके 1947 ये सवाल, यही आपका पूरा। इसको आप पढ़ के जाइए, आपको नहीं सवाल पूछता है तो देख लीजिएगा, या हम क्या बोलेंगे, आपके पास क्वेश्चन बैंक है 3-4 साल का तो होगा ही होगा, 69वीं 68वीं 67वीं 66वीं, और देख लीजिए। अब हम इसको बता देते हैं थोड़ा थोड़ा। 1885 में बड़ा चेंजेस कौन, कांग्रेस से सवाल रहेगा, 2 सवाल 3 सवाल 4 सवाल होता है। 3 सवाल 69वीं में पूछा है बीपीएससी, 3 गो सवाल पूछा है सिर्फ इससे कांग्रेस की स्थापना से। इसके बाद 1896 में पहली बार क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत चापेकर बंधु के द्वारा होता है, और क्रांतिकारी की शुरुआत होती है। यानी क्रांतिकारी आपका एक चैप्टर है, उसको पढ़ना है, लिखते चलिए। अब हम खाली वर्ष लगाए क्रांतिकारी, और क्रांतिकारी 2 चरण में चलेगा। क्रांतिकारी 2 चरणों में भारत में आएंगे। एक आएंगे 1896 से शुरू होकर 1919 तक, 20 में आंदोलन शुरू हो जाएगा बाबा का, तो सब कोई मान जाएगा। जब बाबा का मतलब गांधी जी की बात जब फेलवर हो जाएगी 1922 में, तो फिर 24 से क्या होगा, क्रांतिकारी स्टार्ट होगा। उसी में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी आएंगे, भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, आजाद, जितना भी नाम आप जानते हैं सब, वो क्लियर है। फिर 1905 में घटना घट जाएगी, और 1905 से आपको सवाल पूछेगा, VVI है, पूरा लिख लीजिए, VVI बंग आंदोलन। इससे सवाल रहने हैं, नहीं रहने का सवाल नहीं है। बीपीएससी का फेवरेट है, आप हर साल आप देखेंगे तो सवाल उससे रहेंगे। तो 1905 का आप बैठिएगा 2 घंटा 3 घंटा में आप बंगाल विभाजन को पूरा पढ़ जाइएगा। आप बंगाल विभाजन वैसे पढ़िएगा तब नहीं होगा, आसान तरीके से पढ़िएगा तो नहीं, उनको पढ़ना पड़ेगा, उनको एकदम डिटेल में पढ़ना पड़ेगा एकदम। स्वराज क्या था, स्वशासन क्या था, बहिष्कार में क्या क्या बातें आती, कॉन्सेप्ट से पढ़ना पड़ेगा। अब वो खत्म, कै तारीख को शुरू, घोषणा कै तारीख को, लागू कै तारीख को, आंदोलन किस तारीख से, ये सब। अब वो सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा। इसके अलावा हम इस बार आसान सवाल पूछ दिए हैं, बीपीएससी ने आसान सवाल 68वीं में पूछा था, इसलिए स्वराज और स्वशासन की मांग पूछ दिया। ये आसान पूछे, हम पूछते नहीं आसान, हम आसान कर दिए हूं मजबूरन, क्योंकि हमको फॉलो करना था उसका। 1906 में क्या हुआ, पहली बार फुट डाला गया भारत में। 1906 में क्या फुट, मुस्लिम और हिंदू के बीच में फुट डाला, और यहीं से कहानी शुरू। मुस्लिम को पहला पूरा 6 में भारत का 2 भागों में, दो वर्गों में विभाजन हो गया 1906 में, मुसलमान और हिंदू का भी विभाजन हो गया 2 भाग 1907 में, गरम दल और नरम दल। नहीं हो गया, हो गया। 1908 में कांड हो गया मुजफ्फरपुर में, क्रांतिकारी कांड हो गया, और पहली बार तिलक को जाना पड़ा पत्रकारिता के लिए, इसलिए तिलक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। 1909 में आ गया मार्ले मिंटो सुधार, यहीं से कांड शुरू, और पहली बार पृथक निर्वाचन क्षेत्र का कॉन्सेप्ट लिया गया। और 1909 के बाद जो है बहुत सारे चेंजेस आपके आते हुए चले जाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो 1913 में गदर पार्टी का स्थापना होगा लाला हरदयाल के कारण, और वहां से सवाल बहुत बार पूछा गया है, पूछता है। फिर जब आएगा 1915 में, तो एक व्यक्ति का आगमन होता है 9 जनवरी को। ये व्यक्ति है कौन, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का भारत में आगमन के साथ साथ पूरे सिस्टम किसके हाथ में केंद्रित हो जाएगा, महात्मा गांधी। जैसे आज मोदी का, इस चुनाव से पहले मोदी के हाथ में सब RSS, भाजपा, सब पार्टी एक जगह केंद्रित था ना, किसके केंद्रित, हर हर मोदी। उसी प्रकार से हर हर माने ये था, ये गांधी और गांधी 1947 तक वो केंद्र में रहेंगे, सेंगल इसको। लेकिन इसके बारे में जब पढ़े तो इसके बारे में पूरा पढ़े, इनकी आंदोलन सिर्फ ना पढ़े, उनकी व्यक्तिगत जीवनी पढ़े, जन्म कहाँ, माँ कौन, पापा कौन, और स्कूल कौन पढ़ा है, ये पूछ दिया है 67वीं में, किस स्कूल में पढ़ा है। तो आपको डिटेल जाने पड़ेंगे, आपको एकदम खूबसूरती से पढ़ना पड़ेगा। कितने बेटे थे, बेटे का नाम कहाँ था, बड़ा बेटा कौन था, किताब कौन लिखा, ये जानना पड़ेगा। या बीपीएससी कहता है आपको कि आप ऊपर ऊपर पढ़ के आइएगा, हम नहीं बनने देंगे। और गांधी जी है, जब 1916 कहाँ गए आप, 1916 में आंदोलन होगा, और पहली बार 2 तरीके का आंदोलन होगा भारत में। एक विदेशी टाइप का आंदोलन होगा, होम रूल, घर का ही रूल होना चाहिए, और इसमें 2 व्यक्ति का आगमन होगा, एक होगा तिलक और एक होगा बेचन। और इन दोनों के प्रयास से ही यहाँ पर बैठक होगा लखनऊ पैक्ट होगा। मुस्लिम हिंदू जो फूट गए थे उसको फिर एक होगा, गरम दल जो फूट गए थे 7 में, 6 में फूटा था वो भी एक साथ हो जाएगा, 7 में फूटा था गरम दल नरम दल, वो भी एक साथ जुड़ जाएगा। यानी 1916 का लखनऊ अधिवेशन आपको पढ़ के जाना ही जाना है, क्योंकि इसी में पहली बार राजकुमार शुक्ल के द्वारा बाबा से प्रार्थना किया गया था, और वहीं से एक सवाल पूछे, और सब कोई राजकुमार शुक्ल मार के आए हैं, सब कोई मारे हैं ना, कि प्रस्ताव किसने दिया था,
अच्छा नहीं में रहे, सलाई कैसे हो जाएगा, सलाई नहीं है। आगे बताएंगे 1916 में। और कहाँ गए 1916 में जब बैठक हो जाएगी, मिल जाएगा, तो 1917 में एक चंपारण आंदोलन होगा। और चंपारण आंदोलन को आप फुल फ्लेज में पढ़िए। बाबा को कौन बचाया मरने से, ये पूछ दिया है बीपीएससी, बतख मियाँ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना गहरा है। किसी किताब में नहीं था उस समय, किसी भी किताब में नहीं था। आए बिहार बल वही तो कर रहे कि ऐसे किताब कौन पहले पढ़ता, अब ना एनसीईआरटी, ना तो इससे पहले कौन पढ़ता था एनसीईआरटी। इसलिए आपको कहता है कि आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा। कौन बचाया, कौन उनके साथ घूमा, केकरा घर गए, ये सब भी पूछ सकता है। और ये कोचिंग में आपको बताया नहीं जा सकता है, ये समझिए किताब पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। फिर 1918 में 2 आंदोलन, पहली बार भूख हड़ताल का कॉन्सेप्ट हुआ। अहमदाबाद मिल में पहली बार भूख हड़ताल भी कोई युद्ध का यानी आक्रमण, किसी शासक को हराने का एक तरीका हो सकता है, भूख हड़ताल भी, ये पहली बार कॉन्सेप्ट लाया इन्होंने 1918 में। और वहां पर खेरा आंदोलन फिर शुरू किया। 1919 में तो मिरेकल हो गया। 1919 में तो 3 चीजें होता, बाद में होगा। कारण हमने बताया कि इतिहास चलता है, इतिहास को जब तक इंजन में पेट्रोल नहीं रहेगा इतिहास नहीं चलेगा। यानी जब तक कोई कारण नहीं है। रॉलेट एक्ट नहीं आता तो जलियांवाला बाग नहीं होता, रॉलेट एक्ट आएगा। रॉलेट एक्ट लाने के पीछे भी कारण था, तो 1919 में ही रॉलेट एक्ट आएगा, बन जाएगा 17 ही में, लेकिन आएगा 19 में। अभी आज चर्चा भी करेंगे उस पर, डिटेल हम पढ़ेंगे आज। 1919 में रॉलेट एक्ट आएगा, 1919 में ही जलियांवाला होगा। और 1919 में मुसलमानों की तरह एक आंदोलन हो रहा है, खिलाफत आंदोलन, और गांधी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। उसी को मिलाकर उन्होंने क्या किया, 1920 में एक बड़ा आंदोलन कर दिया। क्यों? क्योंकि जलियांवाला हत्याकांड से सिख एक तरफ हमारे पक्ष में हो गए, सिख भी अंग्रेजों का विरुद्ध चले गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड से सिख क्या हुआ, अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। और खिलाफत आंदोलन से मुसलमान क्या हो गए, अंग्रेजों के विरोध हो गए। तो 2 ही तो हमको आना था, हमको आंदोलन करना है बड़ा, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हो। गांधी जी इंतजार करते हैं, 19 में उनको फुलफिल होता है, 20 में वो आंदोलन चलाते हैं। और यह आंदोलन पहली बार भारत में जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा। और इस आंदोलन में 1922 में एक घटना घटती है, कहाँ 22 में एक घटना घटती है, चौरी चौरा कांड। और छोटे से घटना ने क्या किया, गांधी जी को मजबूरन किया। 12 फरवरी को उन्होंने क्या किया, वापस ले लिया। 12 फरवरी को वापस लेना ये डेंजर है। क्यों? क्योंकि जितना भी यंग बॉडी थे, नेहरू इनका अंधभक्त थे, सुभाष चंद्र बोस अंधभक्त थे, इन सभी लोगों ने क्या किया, इनका आलोचना किया। और यहां से फिर से क्रांतिकारी क्या हुआ, क्रांतिकारी फिर से विद्रोह कर लिया। और कांग्रेस में पहली बार विभाजन हो गया। और 1 जनवरी 1923 को ही स्वराज किसका, कौन दल का। और 1 महीना बाद 1 फरवरी को बिहार में भी स्वराज दल का गठन हो गया कृष्ण सिंह के द्वारा। बात समझ रहे? 22 में ही पहली बार किसान सभा की स्थापना कृष्ण सिंह के द्वारा बिहार में किया गया। और इस प्रकार से आगे हमारा इतिहास बढ़ता चला जाएगा। तो ये सब जो सेक्टर बता रहे हैं, ये बहुत VVI सेक्टर में गुथा हुआ, एक दूसरे से एकदम VVI से सवाल ना पूछने का सवाल ही नहीं है, उसके पास बचता ही नहीं है कोई। तो इससे सवाल आपके रहेंगे। फिर कहाँ गए थे हम, 24 में 1924 में पहली बार महात्मा गांधी ने क्या किया, कांग्रेस का किया। कहाँ, बेलगांव में किया। और बेलगांव में, और 25 में फिर घटना घटती है कि एक महिला, भारतीय महिला पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षा बनती है, सरोजिनी नायडू। हालांकि 1917 में बनती है पहली बार, कौन, एनी बेसेंट। अब आते हैं, हाँ 25 में सरोजिनी नायडू। पानी थोड़ा दे दीजिएगा, हमको भी दे दीजिए। और इस तरह से तो ये आपका टॉपिक है, आप देखिएगा इस टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछता नहीं है। आप ये पढ़ के जाइए ना, भारत छोड़ो आंदोलन आप पढ़ के जाइए, नहीं सवाल पूछेगा तो मेरे से आप मिलिएगा। असहयोग आंदोलन आप पढ़ के जाइए, बिहार और भारत दोनों नहीं है, ये तो आउट क्वेश्चन है। बीपीएससी तो आउट कर दिया है क्वेश्चन। जिस तरह से कला में 3 गो कला न है, मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम, 3 गो कलम से फिक्स है। कोई मास्टर क्या गेस करेगा, कोई करेगा क्या? वो तो पढ़ के तीनों जाइए, आना ही आना, ना आने का कोई सवाल ही नहीं है। ये तो आउट है। यूपीएससी ऐसा सिलेबस तो है नहीं, इसमें तो आउट है क्वेश्चन, आप देख लीजिए मिला के। जब आगे बढ़ते हैं 24 से 28 में, और 28 में हिंदुस्तान किस चीज का मैदान में सुभाष चंद्र बोस जो है नेतृत्व करते हैं, उसका स्थापना होता है। उसी के साथ क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो जाता है, क्रांतिकारी सक्रिय रूप से काम करने लगता है। कब? 1929 में विश्व में
वैश्विक मंदी हो जाती है, आर्थिक मंदी हो जाती है। और 1929 में आर्थिक मंदी को देखते हुए नेहरू जी ने क्या कहा, भारत से बाहर यानी तत्कालिक भारत से बाहर लाहौर में अपना एक आंदोलन करता, ये बैठक करता है, कांग्रेस की बैठक लाहौर, अधिवेशन रावी नदी के तट पर, और वहीं पर पहली बार उसने पूर्ण स्वराज की बात करता। इससे पहले स्वराज की बात कर रही थी, अब पूर्ण स्वराज का मतलब आप रहिए भी नहीं, पहले स्वराज का मतलब है आप रहिए हम शासन करेंगे, आप भी रहिए हम रहे। अब पूर्ण स्वराज का मतलब आपको रहने का कोई सवाल नहीं है, यानी पहली बार यहाँ पर स्वतंत्र होने का लोगों को कॉन्सेप्ट बढ़ा और पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 1929 में। और इसके बाद जब आते हैं तो अगला ही चरण में आ जाता है कौन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और पहली बार एक छोटे से चीजों को लेकर भारत में आंदोलन की शुरुआत होती है, नमक। हिंदू भी खाएगा, मुसलमान भी खाएगा, सिख भी खाएगा, ईसाई भी, महिला खाएगी, पुरुष भी, बच्चे खाएंगे, बुजुर्ग भी, और पढ़े लिखे भी खाएंगे, मूर्ख भी खाएंगे। और ऐसे चीजों को चुना, नमक आंदोलन चुनने के पीछे। तो इससे सवाल नहीं पूछेंगे क्या है, पूछेंगे बिहार में पूछेंगे, भारत से पूछ सकते हैं, हम नहीं जानते किससे पूछेंगे, बिहार से पूछेंगे कि भारत से पूछेंगे। बीपीएससी के जो मेंस का है इसका तो कॉन्सेप्ट है कि बिहार से ही पूछेगा, लेकिन पीटी में भारत वाला से पूछेगा कि बिहार वाला से पूछेगा। इस बार पूछ दिए तो पूछे भारत और बिहार दोनों मिक्सअप करके कि नेतृत्व गांधी जी ने किया, उसमें एक ही व्यक्ति नमक आंदोलन में वहां पर साथ थे, कौन थे वो, उसको कारू बोला जाता। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग, उस पर डिटेल चलेंगे। और अगला आते हैं 1932 में, 1931 में वो चले जाते हैं क्या, 31 में ही गांधी इरविन समझौता होता है। उस समझौता के तहत उनको फुला के प्रेम से एकदम बेवकूफ बना के लेके चला जाता है इंग्लैंड, लेकिन वहां फेंक फाक के चले आते हैं और वहां आंदोलन चढ़ते हैं। और यहाँ पर पूना पैक्ट होता है, पूना पैक्ट। और पूना पैक्ट में ही पहली बार इस बात का तय हो जाता है कि आने वाले समय में एससी और एसटी के लिए अलग से आरक्षण होगा, जो आज 84 है और 47 है ना, 84 47। अरे भाई समझ गए, ये 84 है एससी के लिए आरक्षित लोकसभा में और 47 है एससी एसटी के लिए। पहली बार यहाँ पर पूना पैक्ट होता है। और उसके बाद फिर अपने में सुधार करता है, 1935 का अधिनियम लाता है। वही 1935 का अधिनियम भारत के जो वर्तमान संविधान है 80% हमारा भाग उसमें कवर करेगा। 1935 के अधिनियम तो पढ़ना है तो डिटेल में आगे पढ़िएगा क्या है। 1935 के अधिनियम में इस बात का जिक्र कर दिया गया कि भाई बहुत दिन तक तुम्हारे यहाँ रहने वाले अब हम है नहीं, क्यों नहीं, तुम्हारा हर तरह का हम शोषण कर चुके हैं, अब हम जितने दिन रह रहे हैं। और इसी प्रकार से आ गया। और पहली बार 1936 में भारत के स्तर पर किसानों के लिए एक आंदोलन की शुरुआत हुई और सजानंद सरस्वती का आगमन होता है। सजानंद सरस्वती ने क्या किया, किसका स्थापना 36 में करेगा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होगा। क्यों, क्योंकि गांधी जी मानते थे कि जब तक किसान आंदोलन में नहीं आएंगे तब तक 95% लोग किसान है भारत में, आज भी तो है। और तब इतना जब होने के बाद लास्ट में कहता है कि भाई ऐसा करते हैं, तुम लोग को तो अब हटने ही वाले हैं, तुम लोग पहले देख लो, ट्राई करना चाहते हैं कि वाकई में सरकार चला सकते हो कि नहीं चला सकते हो। और साला इसीलिए चुनाव होता है, कब, 1937 में, और सरकार बनता है। उसमें कांग्रेस 7 जगहों पर सरकार बनाती है, लेकिन बाद में अपने में मारा पीटी होने लगता है, अपने में मारा पीटी होने लगता है और जाके फिर इसका आगे बढ़ जाएगा 37 में। 1939 में आते हैं, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। जब जब अंग्रेज कमजोर होगा, जब जब वो उलझेगा झगड़ा में, तब तक भारतीय क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में फंस गया है कौन, इंग्लैंड। और इंग्लैंड फंसने का मतलब है 89 देशों पर शासन कर रहा है। कह रहा है कि हेड व्यक्ति अगर फंस जाए लफड़ा में, अभी जैसे जदयू में क्या है, जदयू का हेड कौन है, नीतीश सरकार, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बीमार है तो क्या क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं ना क्या माहौल बन रहा है, नहीं देख रहे हैं, सारा चीज वही है। तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध होता है और 40 में 2 चीजें होती है। 40 में क्या क्या होगी, अगस्त प्रस्ताव लाएगा, अगस्त का प्रस्ताव लाएगा। और 1940 में इसी प्रस्ताव के अवहेलना में उसने एक आंदोलन चलाएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसमें पहला विनोबा भावे, दूसरा अपना सबसे प्रिय चेला को और तीसरा ब्रह्मदत्त को लाएगा। सवाल कहां से पूछेंगे, यहीं से सवाल पूछेंगे, उसके पास है नहीं विकल्प। तो ये है। और लास्ट में जब नहीं मानेगा तो क्रिप्स को कहेगा कि भाई सब नहीं मानना है, तुम तो थोड़ा जानकार भी हो भारत में, जाओ वहां आया क्रिप्स मिशन का, यहाँ पर क्या हो जाएगा। 1928 में एक चीज नहीं हम उठाए, 28 लिखे थे कहीं क्या, ये भूल गए थे, यहाँ पर लाठी चार्ज होगा, साइमन कमीशन भूल गए थे इसलिए
साइमन कमीशन आएगा। चलिए आते हैं 42 में। 42 में क्या हो, क्रिस्प मिशन फेलुअर हो जाएगा और कहेगा कि हम भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे, और गांधी जी हार गए रहते हैं, हार गए रहते गांधी जी। 22 साल हो गया रहता है, 20 में आंदोलन चलाते हैं और 22 साल होते हैं, और लास्ट में इनको अहिंसा का छोड़ना पड़ता है कि अहिंसा से कुछ नहीं होगा जब तक हमारा देश हिंसक नहीं होगा। इसलिए उसने पहली बार हिंसा वर्ड को डालते हैं, करो या मरो। मरो में ही क्या है, हिंसा छुपा हुआ। सबको जीरो आवर के अंतर्गत सबको क्या करेगा, जेल में बंद कर देगा। अपना आप सारा आंदोलन अपने आप होगा। अंग्रेज इसी समय तय कर लेता कि अब हम नहीं रहने देगा। और इसी प्रकार से 1945 में कौन आता है योजना, बेबल योजना आता है। बेबल हो जाता है। 1946 में कैबिनेट मिशन को लाता है कि भाई हम जा रहे हैं, लेकिन हम जाएंगे, इतने दिन शासन किए हैं, हम शासन किए हैं 1764 से लेकर अभी तक कर रहे हैं शासन, लगभग 250 वर्ष हो रहा है। हम जाएंगे तो हमारा ऐसे आप लोग अपने झगड़ा झंझट करिएगा तो हमारा दुनिया में हसारत होगी। हम चाहते हैं कि मेरे सामने रहते हुए संविधान बनाइए। और संविधान बनाने के लिए उसने 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति कैंडिडेट को चुनने के लिए किया, और 389 व्यक्ति का हुआ, 389 व्यक्ति चुन कर आए। और उसमें पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को सचिदानंद सिन्हा को क्या बनाया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष, जिसको प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। आज प्रोटेम स्पीकर हम सब अभी चर्चा करेंगे, इस सब पर चर्चा, यह भी हम पढ़ा नहीं दिए, ये बस हम जबरदस्ती वाला हम सिलेबस कह के सर आज सिलेबस बताए करिएगा, इसलिए हमको बताना पड़ गया, नहीं तो हम ये नहीं कहते। आप बता दिए तो ठीक है किए हैं। देख रहे हैं एक दूसरे से गुथा हुआ, आप नहीं देख रहे हैं, क्वेश्चन यहीं से आ रहा है, कहीं से बाहर से है क्या, इसको इसी तरह से पढ़ना है। और 47 में तो आजादे होता है तो बहुत लोड लेना नहीं है। हो गया, ये हिस्ट्री का हुआ। आप सब दूसरे विषय का नहीं करेंगे, हमको बहुत सारा चीज करना। आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को, जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे, लगभग हम उसके सारे पहलुओं को हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। राजी हैं आप लोग? राजी है ना? चलना पड़ेगा, ये पढ़ने का स्टाइल है। आप अपने आप को उस पहलू पे पढ़ें, उस चीजों को देखें कि कहां से सवाल पूछे जाते हैं।